फिर से कड़े प्रतिबंधों को लागू करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर ने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जो फैसले लिए गए हैं उसके अनुसार अगर कोई क्वारंटाइन व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सीधे FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही विवाह कार्यालयों, सभागृह आदि स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में साथ साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और सभाओं पर जुटने वाली भीड़ पर भी रोक लगा दी गई है। कमिश्नर ने कहा है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक बार में 50 से अधिक लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। अन्य नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि नियमों का उल्लंघन करता है तो अपराध धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शादी के कार्यालयों, रेस्टोरेंट, नाइट क्लबों पर छापे शुरू किए जाएंगे। हर दिन कम से कम 4 शादी के कार्यालय, 4 रेस्टोरेंट और कम से कम हर वार्ड के एक नाइट क्लब में छापा मारा जाएगा। इसके अलावा मध्य, पश्चिम और हार्बर के स्टेशनों पर कुल 300 मार्शल तैनात किए जाएंगे ताकि जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। महाराष्ट्र में 3 महीने के बाद पहली बार शुक्रवार को कोविड-19 के 6000 नए मामले आए, जिससे महामारी की स्थिति बिगड़ने के संकेत मिलता है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में संक्रमण के 6112 नए मामले में अधिकतर अकोला, पुणे और मुंबई खंड से आए हैं। इसमें पहले राज्य में 30 अक्टूबर को एक दिन में 6000 से ज्यादा मामले आए थे और इसके बाद मामलों की संख्या घटने लगी थी। महाराष्ट्र में 6112 नए मामले आने के बाद मुंबई लोकल में यात्रा करने से घबरा रहे हैं लोग। कई इलाकों में स्कूल, कॉलेज बंद और कर्फ्यू लागू है। सामना में शिवसेना ने सवाल किया है कि महाराष्ट्र में अब जो कोरोना बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी राज्य के विरोधी लेंगे क्या? मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे, इसलिए हम एक बार फिर से लॉकडाउन की दिशा में बढ़ रहे हैं क्या? कोरोना मुंबई के बाद अब नागपुर में लगी पाबंदी 50% क्षमता के साथ चलेंगे, होटल स्कूल बंद रखने के दिया आदेश। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे क्या है बड़ा कारण? सरकार की नाकामी या कुछ और? अब महाराष्ट्र के अमरावती में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर विशेषज्ञों की चेतावनी डरा रही है। तकांपा नेता को झूठे मामले में फंसाने वाले 5 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। वर्धा में स्कूल, कॉलेज को बंद रखने के आदेश। कोरोना वायरस महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कर्फ्यू का ऐलान, 36 घंटे तक घरों में कैद रहेंगे लोग। मुंबई में सख्त हुए कोरोना के नियम, मरीजों के संपर्क में आने वाले हो जाएं क्वारंटाइन वरना होगी जेल। मंत्रियों को हो रहा है कोरोना, महाराष्ट्र में फिर से महामारी का कहर, अलर्ट हुई सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर, स्कूल कॉलेज बंद, नियमों की धज्जियां उड़ाई तो होगी FIR या जुर्माना। कोरोना को लेकर उद्धव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, ले सकते हैं बड़ा फैसला लॉकडाउन पर। भारत के कई शहरों में लग सकता है लॉकडाउन, कोरोना वायरस फिर मचा रहा है कोहराम। कई राज्यों में फिर लग सकता है लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हो रहा है फैसला। फिर लॉकडाउन लगा सकती है राज्य सरकार। कोरोना के प्रकोप से कांप उठा महाराष्ट्र, अलर्ट हुई सरकार। महाराष्ट्र में तेल हो रहा है महंगा, टैक्सी, ऑटो का बढ़ सकता है किराया। डॉक्टर और नर्स ने लगवाया टीका, फिर भी हो गया कोरोना मुंबई। तेल महंगाई को लेकर अमिताभ अक्षय क्यों है चुप? बोले वरना फिल्म नहीं चलने देंगे। नाराज कांग्रेस अध्यक्ष ने दी चेतावनी। जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल कोरोना से संक्रमित, महाराष्ट्र। रेल रोको आंदोलन, महाराष्ट्र में किसानों ने किया प्रदर्शन, सेवाएं रही बाधित। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर स्थिति काबू से बाहर जाती दिख रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तत्काल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में ठाकरे मुंबई में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। बता दें कि मुंबई सहित राज्य में फिर से कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर आम लोगों की लापरवाही को देखते हुए फिर से लॉकडाउन घोषित करने की चेतावनी दे चुके हैं। लगातार केसों को बढ़ते देख उद्धव की इस मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीएम मुंबई के कुछ खास इलाकों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दे सकते हैं।